तो दोस्तों वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में इस समय कुछ नहीं है, वो इजराइल की उतनी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रभावी विपक्ष के तौर पर अमेरिकन गवर्नमेंट को वो मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि वो इजराइल की मदद करने के लिए किसी तरह की कोई कमी न छोड़े। और इस काम को डोनाल्ड ट्रंप ने करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि यूएई भी इजराइल के समर्थन में कुछ इस तरह से आया है कि अब वो इजराइल के लिए दूसरे देशों को वार्निंग दे रहा है कि खबरदार अगर इजराइल के ऊपर अटैक करके युद्ध को बढ़ाने की कोशिश की तो। चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें कि एक मैच्योर लीडर माना ही नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा था उस दौरान पूरी दुनिया में शांति थी, ना तो यूक्रेन जैसी स्थिति थी, ना ही आर्मेनिया जैसी स्थिति थी, ना ही इजराइल वाली थी, और ना ही अफ्रीका में कुछ हुआ था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं इन सभी रीजन्स में अशांति फैल गई है। शुरुआत हुई यूक्रेन से। यूक्रेन रशिया के बीच की जो वॉर है वो भी जो बाइडेन की खराब नीतियों का कारण है। अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो ये वॉर होती ही नहीं। अब रशिया चूंकि युद्ध में फंस चुका है तो वो इस युद्ध से पश्चिमी देशों और अमेरिका का माइंड डाइवर्ट कराने की हर कोशिश कर रहा है। पहले अफ्रीका में की, फिर आर्मेनिया, अजरबैजान में, और अब इजराइल वगैरह में। तो अल्टीमेटली एक खराब निर्णय से ये सारे के सारे रीजन्स में अशांति फैल गई। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो बाइडेन की खराब नीतियां कारण रही थी। इसके अलावा एक और नया कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल रास्ते पर खड़ा है और वो इंतजार कर रहा है कि कब वो घटित होगा। जी हाँ, चाइना और ताइवान को लेकर बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते अमेरिका के तो निश्चित था कि इन सभी रीजन्स में शांति बनी रहती। अब इजराइल में इस समय जो कुछ भी हुआ इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोल दिया है और जो बाइडेन को काफी खरी खोटी सुनाते हुए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वो इजराइल की मदद करे। वैसे मैंने आपको कल ही बता दिया था कि अमेरिका की तरफ से उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए भेज दिया गया है, और अगर इजराइल के ऊपर किसी तरह का कोई भारी खतरा होता है तो वो उससे इजराइल को बचाने के लिए सक्षम होगा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के अंदर ये जो कुछ भी हुआ और जो भी बाहरी खतरे हो रहे हैं इन सभी के पीछे जो बाइडेन को दोषी ठहराया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर मैं होता राष्ट्रपति तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई बाहरी लोग आ रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, और ये लोग जब हमारे देश में आ जाते हैं उसके बाद इस तरह के हमले वगैरह ये करवाते हैं। अल्टीमेटली उनका टारगेट जो था वो इनलीगल इमिग्रेंट से भी रिलेटेड था। इसके अलावा भी उन्होंने काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो बाइडेन के लिए, जो कि मैं दोहराना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन अल्टीमेटली काफी बड़े स्केल पर उन्हें कंडेम किया गया। तो कहने का मतलब उन्होंने अपने बयान से अमेरिका के अंदर की स्थिति पूरी बदल दी है। अमेरिका के लोगों के मन में इजराइल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से ही रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जो बाइडेन के ऊपर और बड़ा दबाव बनेगा कि वो इजराइल की हर संभव मदद करे, हथियारों से लेकर डिप्लोमेसी तक। इसके अलावा दोस्तों कल हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि हमास के साथ साथ लेबनान से भी इजराइल के ऊपर हमले होने शुरू हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ सीरिया भी इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में कई डायरेक्शन से एक साथ इजराइल को घेरने की तैयारी की गई है। वैसे इजराइल इन सभी हमलों से निपटने के लिए सक्षम है और प्रॉपर रिटेलिएट कर सकता है क्योंकि उसकी तैयारी ही इस लायक होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर फ्रंट ज्यादा खुल जाते हैं तो डेफिनेटली दिक्कतें आ सकती है। यही कारण रहा कि अमेरिका द्वारा भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर की अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया द्वारा इस बात को काफी प्रमुखता से छापा जा रहा है कि यूएई के द्वारा सीरिया के ऊपर दबाव बनाया गया है और सीरिया को स्पष्ट रूप से ये समझा दिया गया है कि आप किसी भी तरह का कोई मोर्चा अपने देश से इजराइल के खिलाफ नहीं खोलेंगे और इजराइल के ऊपर किसी भी तरह से कोई हमला आप नहीं करेंगे। और इस तरह की चीजें आज से कुछ सालों पहले सोचना भी मुश्किल था कि यूएई इजराइल के लिए किसी दूसरे देश को इस तरह से धमकाएगा कि इजराइल के ऊपर हमला ना करे। इससे पहले यूएई के द्वारा इजराइल में ये जो हुआ है इसको कंडेम भी किया गया। काफी सदे हुए शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन अल्टीमेटली इसे इजराइल के समर्थन में बयान माना जा रहा था। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही इजराइल और यूएई के बीच में पीस डील एस्टैब्लिश करवाई थी। उसके बाद से ही देखने के लिए मिला कि इन दोनों देशों के बीच के रिलेशनशिप काफी ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं। तो अब बताया जा रहा है कि अगर यूएई इस तरह से इजराइल के समर्थन में चूंकि आ गया है, सीरिया को उन्होंने सीधे सीधे धमकाते हुए ये कहा है कि इजराइल के ऊपर आप अटैक ना करें, एक नया मोर्चा ना खोलें, तो इसका इम्पैक्ट काफी देशों के ऊपर पड़ेगा। और ओआईसी के जितने भी देश हैं जो कि यूएई के इन्फ्लुएंस में हैं, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इजराइल को दबे शब्दों में ही सही लेकिन समर्थन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो कहने का मतलब एक अच्छा खासा माहौल क्रिएट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और ये इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल को सबसे बड़ा सहारा दे सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।